साथियों नमस्कार, मैं वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरी वीडियो को आप ध्यान से अगर देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक बहुत ही सुंदर आपको मर्म जानने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक व्यक्ति सो रहा है, दूसरा उसके बराबर में सो रहा है, लेकिन बराबर वाले की खराटों की आवाज से दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, वो सो नहीं पाता है। खराटे आना वैसे तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कॉमनता देखा जाता है बहुत सारे लोगों में खराटे लेने की आदत होती है और वो इसको जानते नहीं है, खुद नहीं पहचान पाते। तो खराटों से कैसे छुटकारा पाए, आज हम इन योगासनों के बारे में बात करेंगे। खराटों से छुटकारा दिलाने वाले ऐसे हम आज 9 योगासनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, एक एक करके समझने का प्रयास करना। एक एक आसन कई रहस्यों से भरा हुआ है और एक एक अभ्यास आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। यानी आसन मल्टी तरीके से काम करते हैं, मल्टी ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं, मल्टी एंटीबायोटिक की तरह से काम करते हैं। कहने का मतलब है एक आसन करने से कई रोग ठीक होते हैं, एक रोग को ठीक करने के लिए कई आसन करने पड़ते हैं। तो आज हम खराटों से छुटकारा दिलाएंगे योगासनों के साथ। कैसे? वैसे खराटे आते क्यों हैं, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो खराटों को आने की जो वजह देखी गई है, जो समझी गई है, वह है हमारे सांस लेने का जो रास्ता है वहां कहीं ना कहीं रुकावट है। मुख्य जो सांस लेने का आदान प्रदान हो रहा है वहां से कोई रुकावट आ रही है, इस वजह से खराटे आते हैं। तो हम ऐसे योगा अभ्यास करेंगे जिससे हमारी श्वास नली ओपन हो जाए और हमारे श्वास प्रॉपर चले और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए। तो ऐसे कौन कौन से आसन हैं जो खराटों की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे और हमारे श्वास की नली को ओपन करेंगे। चलिए एक आसन लेते हैं। सबसे पहला आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है धनुरासन। कैसे करते हैं धनुरासन? सबसे पहले हम अपने मैट पर बैठे हुए हैं, अपने मैट पर आराम से अपने पैरों को हमने ऐसे दंडासन में किया और एक एक करके उनको फोल्ड कर लिया। अब हम इसको ले आए अपने आप को पेट के बल, यानी हमने पेट के बल ले आए अपने आप को, धीरे से लेटा दिया, ऐसे पूरा हाथों को सामने खींच लिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। अभी यहां से हमने अपने पैरों को फोल्ड किया, हाथों को 1 बाय 1 करके पीछे ले गए एंकल पे और ऐसे आराम से ढीला छोड़ दिया। अब अगले प्रोसेस को आप देखेंगे इस इमेज के थ्रू, इस आसन के थ्रू। श्वास भरते हुए अपर और लोअर भाग पे उठा लेंगे, लाइटली श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। 3 से 5 बार इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। वापस हाथों को लाएंगे यहां पर और यहीं से करेंगे अगला अभ्यास। श्वास भरते हुए भुजंगासन। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो दोनों ही अभ्यास हमारे लंग्स को ओपन कर देते हैं, श्वास नली को ओपन कर श्वास को प्रॉपर बनाते हैं। इनहेल ऊपर, देन वापस आ जाएंगे और इसी में एक बहुत ही सुंदर प्राणायाम है जिसको हम जानते हैं भ्रामरी के नाम से। भ्रामरी को करने से भी हमारे मन को एक असीम शांति मिलती है, हमारा शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है। और खराटों की वजह से परेशान व्यक्ति को यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसको करने से हमारे भीतर के जो ब्रेन के तंतु हैं, हमारी जो श्वास है वो गहरी हो जाती है और हमारे विचार शून्य होकर हमारा स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाता है। तो कैसे करेंगे? एक से 2 मिनट तक लगातार इस अभ्यास को जरूर दोहराएं। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा अभ्यास जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जानते हैं। श्वास भरेंगे, यह हमारा चौथा अभ्यास है। वैसे पहला हमने किया
धनुरासन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा भ्रामरी, चौथा अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से भी हमारी श्वास गति जो है ना बढ़ती है और हमारी श्वास नली की जो विकार है, जो बाधा है, वो हट जाती है और इससे हमारे खराटों की आवाज कम होती है। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत ही सुंदर है, यह भी हमारी लंग्स को बढ़ाता है। कैसे करेंगे? नाभि को स्टॉक लगाते हुए। यह प्राणायाम भी हमारे आसन और प्राणायाम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर पूरी श्वास नली को क्लीन कर देता है। तो यह हमारा हुआ आपका छठा अभ्यास। सातवां अभ्यास हम करने जा रहे हैं ओम चैंटिंग। इसको हम लास्ट में करेंगे। अभी हम सातवें अभ्यास में रखते हैं हलासन और आठवें अभ्यास में मत्स्य आसन और 9वें अभ्यास में हम अपने आप को करते हैं ओम चैंटिंग के माध्यम से। तो कैसे करेंगे हलासन साथियों? बिल्कुल आराम से अपने पैरों को खोल लेंगे, दंडासन में आ जाएंगे, श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, पैरों को सेक करते हुए रिलैक्स कर देंगे, लेट जाएंगे और यहीं से दोनों हाथों के सपोर्ट के साथ पैरों को ले आएंगे ऊपर 90 डिग्री और 180। धीरे से अपने आप को ऊपर लाएंगे, श्वास भीतर श्वास बाहर, दोनों हाथों का सपोर्ट, धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसी के साथ अपने आप को सीधा कर लेंगे सर्वांग में और यहीं से सेतु बंद भी हम करेंगे, तो यह भी हमारे लिए लाभदायक है। स्लोली वापस अगला अभ्यास मत्स्य आसन, फिश पोज। पैरों को सीधा कर लेंगे, श्वास भीतर, यथाशक्ति रुके, श्वास बाहर। देन अगला अभ्यास धीरे से अपने आप को रिलैक्स कर देंगे, पेट की बल आ जाएंगे, बालासन, बोथ साइड। धीरे से अपने आप को रिलैक्स करते हुए ऊपर आएंगे। देन वापस पैरों को ले आएंगे, आ जाएंगे वज्रासन में और अंतिम अभ्यास नवाभ्यास हम करने जा रहे हैं ओम चैंटिंग। आप भी मेरे साथ दोहराएंगे एक बार और गहरा श्वास। हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपनी हथेलियों को बंद आंखों पर लाएंगे, रिलैक्स कर देंगे आंखों को, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करते हुए अपने कलाई, भुजा और आंखों को रिलैक्स कर लें, ब्रेन को प्रसन्नचित आनंदित मन के साथ खोलें। साथियों, कराटे वास्तव में हर कोई बचना चाहता है और दूसरे आदमी को बहुत परेशानी होती है। यह वीडियो कैसी लगी? आप अधिक लोगों तक शेयर करके मेरी एक हेल्प कर सकते हैं लोगों को स्वस्थ करने के लिए। मेरी हेल्प नहीं, ये आपके समाज की हेल्प है, आपके लोगों की हेल्प है। यदि अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचेगा, योग पहुंचेगा, तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे दोस्त बीमारियों से बच पाएंगे और वो तमाम सारा जो पैसा डॉक्टरों के पास जाने वाला है उसको हम बचाकर अपनी फैमिली के वेलफेयर में लगा सकते हैं, समाज के वेलफेयर में लगा सकते हैं, देश को
उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, अपने आप को उन्नत बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। आज हमें जरूरत है योग की। आप मेरे साथ हैं, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। हरि ओम तत्सत।